आज हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, अच्छा शासन प्रशासन कैसा हो। देखा जाए तो बंदा सिंह बहादुर ने उस समय गुड गवर्नेंस की नींव रखी थी। मैंने कहा ये जो मजदूर हैं, गांव के किसान हैं, ये जो खेती की जुताई करते हैं, इसके मालिक ये किसान ही होने चाहिए। इस प्रकार के सुधारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्होंने सिक्का चलाया, उन्होंने अच्छा राज स्थापित किया, लेकिन अब इसको दुर्भाग्य कहें या समय का झकझोला कहें, बहुत वर्षों तक इनका नाम न पत्थे में चला गया, बहुत याद लोगों ने नहीं किया। कहीं कहीं इतिहासकारों ने किस पुस्तकें लिखी और उन इतिहासकारों ने इनके प्रति जो गायन गीत के माध्यम से भी जनता को प्रेरणा देनी शुरू की। मैंने सबसे पहले कविता इनकी 1976 में, 77 में, 77 में पढ़ी थी, बोली थी। उस समय से इस वीर पुरुष के बारे में मन में एक प्रेरणा हुई, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि इस वीर पुरुष के साथ मेरा अपना व्यक्तिगत भी कोई संबंध है। इसकी जानकारी मुझे उस समय नहीं थी। छोटा होता था मैं, गांव में हमारे एक बाबा जी आया करते थे, भाई नारायण संत। हम छोटे होते थे, वो आया करते, बड़ी सी पगड़ी बांध के रखे होते थे उन्होंने। हमारे दादाजी के पास बैठते थे, पिताजी के साथ बैठते थे, और दादाजी भी उनकी जो सेवा पानी करनी होती थी वो करते थे। बाद में वो चले जाते, साल में एक बार आते थे। मैंने पूछ लिया उत्सुकतावश, कौन है, हर वर्ष आते हैं और आप बड़ा मान सम्मान करते हो इनका। तब उन्होंने बताया कि बेटा हमारी एक गुरुगद्दी है और बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय से चली आ रही है, और ये उनके प्रतिनिधि हैं बाबा नारायण संत। कार कौड़ी इकट्ठा करने के लिए इनके जिम्मे काम होता है। ये जगह जगह सब जगह अनुयायियों के यहाँ जाते हैं, जैसे चंदा इकट्ठा करना होता है, क्यों संस्थाओं को चलाने के लिए सब करना होता है। तब हमको ध्यान में आया कि हम भी ऐतिहासिक तौर पर किसी एक महान एक व्यक्तित्व की उस नाते से उनकी संतान में जुड़े हुए हैं। ये उस समय की प्रेरणा मिली। और फिर संयोग ऐसा था, उस समय तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमको ऐसा अवसर मिलेगा कि इस महान व्यक्तित्व को, इनके नाम के को याद करने के लिए जनता इनको अमरता की ओर आगे बढ़ाने के लिए कोई स्मारक का निर्माण करेगी और उसमें हम भी कहीं साधन बन जाएंगे, हमारा भी कहीं हाथ लग जाएगा। अवसर मिला तब मैंने ये सारी चर्चा की और इन सब लोगों से की, चाहे कंवरपाल जी हैं, चाहे गुरविंदर सिंह जी हैं, चाहे बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी सोढ़ी हैं, चाहे और भी जो लोग इनसे जुड़े हुए थे। मैं स्वयं श्री गुरुद्वारा साहब दर्शन करने के लिए आया। एकमात्र सामने गुरुद्वारा मैं देख रहा हूँ, वो गुरुद्वारा बना है यहाँ से बिल्कुल एकदम सामने दिख रहा है। उस समय प्रेरणा जगी। हाँ, बहुत से ऐसे हमारे इतिहासकार हैं जिन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं, और यहाँ कुछ हमारे सरकारी अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी सबने मिल करके इसका पूरे इलाके का भ्रमण किया, उसमें से निकाला कि बहुत बड़ा एरिया था इस लोहगढ़ का जो किला था, इसका हजारों एकड़ में है, आधा हिमाचल में, आधा हरियाणा में है। तो आखिर इतने बड़ी प्रेरणा के स्रोत जो व्यक्तित्व हुए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्मारक क्यों ना बनाया जाए, और स्मारक बना करके जनता के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, उनके भ्रमण का विषय बनेगा, पर्यटन भी होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और एक ऐसा इतिहास। उसके बाद काफ़ी मैंने देखा कि वो इतिहास लगातार आगे देखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए। पंजाब में भी इनके नाम से स्मारक, एक छप्पड़चिड़ी नाम से जो स्थान है वहाँ एक बना हुआ है। पंजाब में कई कार्यक्रम इनके हुए मैं स्वयं गया हूँ, बल्कि वहाँ के लोगों ने सुनने के बाद कहा कि इतना इतिहास तो हम भी नहीं जानते उनके बारे में जितना आप बता रहे हैं, क्योंकि पढ़ा है। हम संघ के जब स्वयंसेवक थे तो संघ के स्वयंसेवक को शाखाओं में गीत के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, ऐसे गीत बोले जाते हैं।
तो बहुत सौभाग्य की बात है, हमको ये अवसर मिला है और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम जो मन में हैं